नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतिहास के प्रोफेसर हैं और जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में क्रांति जो युवाओं के द्वारा क्रांति हुई है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और बाकी जो भारत में भी ऐसे बहुत सारे युवाओं का तरफ से जो आंदोलन हो रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब अत्याचार बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाता है तो क्रांति के रूप में परिणित होता है। हमने भारत के संदर्भ में ही नहीं, पूरे विश्व के संदर्भ में देखा है। फ्रांस में 2 सालों तक रेन ऑफ टेरर का शासन काल रहा है। रॉबस्पियर के नेतृत्व में राजाओं को और सामंतों को मारने की व्यवस्था की गई, गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। ये हमने देखा। मैग्ना कार्टा के रूप में हमने इंग्लैंड को देखा। अमेरिका का हमने स्वतंत्रता संग्राम भी देखा है, जहाँ पे अंग्रेजों को भगाया गया। और भारत से भी अंग्रेजों को भगाया गया, क्योंकि किसी को गुलामी बर्दाश्त नहीं है। हम गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए। कम खासकर इस आज जो 21वीं शताब्दी का शासन का समय है, ये गुलाम होने के लिए नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम कॉलोनियल मास्टर्स को भगा के गए, उनको परास्त किए, तो बांग्लादेश नहीं, श्रीलंका ही नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में हमने देखा कि कॉलोनियल मास्टर्स को हम हटाया। अब जो भगत सिंह कहते थे कि अगर अगर उपनिवेशवादी या जो अंग्रेज चले जाएंगे तो जो काले अंग्रेज आकर बैठ गए, हम पे शासन करने लगे, उसका डर था। जो हम बांग्लादेश में भी देखे, हमने श्रीलंका में देखा और इंडोनेशिया में भी देखा, म्यांमार में भी देखा, और हम अब नेपाल में भी देख रहे हैं कि जो कम्युनिस्टों ने ये कहा कि हम शोषण के विरुद्ध राजतंत्र को समाप्त करेंगे, उन्होंने समाप्त किया भी, और तब भी यही जनता भाग ली थी। आज लोकतंत्र को लाने के लिए, जो जिसे लोकतंत्र की हामी मानी जाती है कि भाई हम लाएंगे, अपने प्रोलेटेरिएट क्लास का शासन लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रोलेटेरिएट क्लास शासन में आया तो उल्टा पूंजीवाद को प्रश्रय देने लगा। उल्टा पूंजीवादी व्यवस्था में बड़े बड़े होटल बनने गए, प्रधानमंत्री के होटल बने गए, नातेदारी चली। एन किन प्रकार से प्रधानमंत्री के पद में रहना था और राष्ट्रपति बने रहना था, ऐसा लगातार देखा। इतना ही नहीं, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि हर अखबार ये लिख रहा है कि अव्यवस्था फैल रही है, अव्यवस्था फैल रही। ये अव्यवस्था नहीं है, बल्कि बच्चों के मन के अंदर जो अत्याचार इन लोगों ने किया, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ने लगी। इन बच्चों के जो बच्चे थे ऐसे आराम में जिंदगी जी रहे थे। ये एक मुख्य मुद्दा था बच्चों के मन में गुस्से का। और ये पैसा कौन दे रहा है? जो बच्चे ऐसे आराम कर रहे हैं विदेश में, ये तो नेपाल के लोगों का गाढ़ी कमाई थी। कोई मोमोज बेच रहा है, कोई छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं, उनके इनकम टैक्स के पैसा से ये बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं। तो ये जनता देख रही थी और लगातार कई दिनों से ये डिमांड हो रहा कि कोहली अपने बच्चे का हिसाब किताब दो। होटल हिल्टन कैसे बनाया आपने, बड़े कॉलेज कैसे बनाए, अस्पताल कैसे बनाए। तो ये जनता में ये बात आई, और ये बड़ी बात इसलिए है कि पूरे इतिहास में जो नजर डालें तो 18वीं शताब्दी का दिन क्रांतियों का युग था। उसके बाद हम तमाम जगह पे देखते हैं, लेकिन कहीं पे एक दिन में इतनी बड़ा तख्ता पलट हमने नहीं देखा। मैंने बच्चों के माध्यम से इतना बड़ा तख्ता पलट नहीं देखा। आपके सामने म्यांमार में क्रांति हुई, आपके सामने इंडोनेशिया में क्रांति हुई, आपके सामने मिस्र में, तमाम अरब कंट्रीज में क्रांति हुई, लेकिन इतने बड़े स्तर पे एक दिन में बच्चों ने जो तख्ता पलट किया है वो काबिल तारीफ है। मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन क्रांति का जरूर सपोर्ट करता हूं कि ये केवल नेपाल की बात नहीं है। भारत जैसे लोगों को भी चेतावनी दी जाती है कि यदि यहाँ के सांसद, प्रधानमंत्री हमारे इनकम टैक्स के पैसा से इस तरह से व्यवहार करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत जैसे देशों में भी बच्चों के अंदर बहुत गुस्सा है। यहाँ भी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, महंगाई बहुत हाई है, हमारे इनकम टैक्स के पैसा से इनको ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है, इनके प्रधानमंत्री के खर्चे चल रहे हैं। सांसदों को एक एक बड़ा बड़ा बंगला, आप दिल्ली में जाके देखिए तो सांसदों का बड़ा बड़ा बंगला है, बड़े बड़े फ्लैट हैं, सबके फार्म हाउस हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सारे, एक बार कोई प्रधानमंत्री बनता है, एक बार कोई राष्ट्रपति बनता है, एक बार कोई संसद एमपी एमएलए बनता है, पंचायत बनता है, प्रधान बनता है, इनके पास अचानक संपत्ति कहाँ से आ जाती है?
इन प्रधानों के पास, इन पंचायतों के पास, इन MP MLA का इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो पुराने प्रधानमंत्रियों को जो ऐशो आराम प्रिविलेज मिला हुआ है, प्रोटोकॉल के नाम पे आजादी मिली है, बड़े बड़े बंगले मिले हुए, जैसे अभी एक उपराष्ट्रपति को 8 कमरे का फ्लैट मिलने की बात आई। इस तरह के प्रिविलेजों को कानून ला करके समाप्त किया जाना चाहिए। ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपने देश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के भी जनता में उबाल है, यहाँ की जनता भी बेरोजगारी नहीं चाहती, गरीबी नहीं चाहती, जो दुख झेल रही है उसको दूर करने का आपके पास उपाय है। ये नेपाल के क्रांति से सीखा जाता है। और मैं यही अनुरोध करूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि यहाँ के बच्चों में जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, अभी हाल ही में बच्चों ने PET टेस्ट देने गए थे, देखिए कैसी दशा है, एक बच्चे की मौत भी हो गई। तो ये सोचने वाली बात है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ गोरख पांडे के शब्दों में कि जनता की चले पलटनिया, हिले ले झकझोर दुनिया। जनता जिस दिन चल देगी उस दिन तख्ता पलट हो जाएगा। यह बात सभी देशों के लोगों को, हुक्मरानों को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।